अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। वेलकम करूँगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, आज का जो वीलाग है ये एक स्टोरी के गिर्द घूमता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको आज की इस वीलाग के अंदर सुनाएंगे, और इस स्टोरी का जो मारल है आप उसे देखिएगा और इमरान खान की सियासत को देखिएगा। देखिए कैसे इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर तबाही का झाड़ू फेरा। तो ये स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी कुछ यूँ है कि गामा चरसी अपने वालिदैन के साथ बैठ के रात का खाना खाने के लिए जो ही बैठता है तो बाहर से बंधा बकरा जो सेन के अंदर बंधा होता है रस्सी तोड़ के कमरे के अंदर आ जाता है। जैसे वो रस्सी तोड़ के कमरे के अंदर आता है तो इसका वालिद कहता है ज़रा पकड़ना बकरे को। तो आपको पता है ये लोग वो होते हैं जो इंतहाई सुस्त किस्म के होते हैं। पहले तो वो किसी की बात मानते ही नहीं या फिर उठते ही नहीं, जब उन्हें उठना पड़ जाए तो फिर ऊधम मचा देते हैं। वो जैसे गामा चरसी उठा उसने यूं हाथ ऊपर किया, जाके लालटेन को लगा, लालटेन टूट गई, पूरा कमरा जो है वो अंधेरे के अंदर डूब गया। और जब कमरा अंधेरे के अंदर डूब गया तो गामे चरसी का पाँव जाके वो सालन की देचकी के अंदर चला गया और यूं फिसलते हुए गोटा जाके उसके वालिद के मुंह के ऊपर का, मतलब जो घुटना था गामे चरसी का वो उसके वालिद के मुंह पे लगा, जिससे वालिद का तो जबड़ा टूट ही गया। लेकिन साथ में जब ये फिसला तो जग के ऊपर और जग गिलासों के ऊपर यूं कांच के गिलास टूट कर उनकी किरचियाँ पूरे कमरे के अंदर फैल गई, जिसकी वजह से पूरे के पूरी फैमिली जो है वो ज़ख्मी हो गई। तब जाके गामे चरसी का जो वालिद था वो चिल्ला के बोला, ओए बकरे नू छड़ो, इस नशी नू फड़ो। बकरे ने इतना नुकसान नहीं करना सी जितना नुकसान इस नशी ने कर दिता है। तो यहाँ पर भी यही कोई सिचुएशन है। रिक्वेस्ट है पीटीएम की गवर्नमेंट से, आप कुछ कर सकें ना कर सकें, आप इस्लाहात कर सकें इक़्तिसादी मुआशी या ना कर सकें, सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप इस नीम पागल शख्स को पकड़ें जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर ओहदम मचा रखा है, जिसका मैनेज ही यही है कि न खिडंगे न खिडन दियांगे। उसका तमाम का तमाम फोकस इस बात के ऊपर है कि जितनी भी वजारतें हैं या कोई भी है पाकिस्तान की इक़्तिसादी मुआशी सियासी सूरत हाल जो बेहतर करना चाहता है वो ना करे। और इसलिए इमरान खान की ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर वो गेम प्ले करता है, जिन गेम के ज़रिए से वो तमाम की तमाम गवर्नमेंट की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा लेता है ताकि ये काम ना कर सके। होता है ऐसा है, जो शख्स टॉपर होता है, फ़र्ज़ की आपको मिसाल छोटी सी देते हैं, जो स्टूडेंट स्कूल का टॉपर होता है तो दूसरे बच्चे उससे जेलस होकर ये कोशिश करते हैं कि हम इसे ज़बरदस्ती तो पढ़ाई से नहीं रोक सकते, लेकिन वहाँ पर वो कोशिश ऐसे अंदाज के अंदर करते हैं कि उसके लिए कोई और नया कट्टा खोल के रख देते हैं। और यहाँ पर इमरान खान भी यही करते हैं ताकि गवर्नमेंट के जो लोग, जो वज़ीर जो काम कर रहे होते हैं उनके खिलाफ ये अदालतों के अंदर पहुँच जाते हैं। कभी ये पंजाब असम्बली तोड़ देते हैं, कभी KP की असम्बली तोड़ देते हैं, कभी जेल भरो तहरीक का ऐलान होता है, कभी इस्लामाबाद बंद कर देंगे, कभी पाकिस्तान बंद कर देंगे, और कभी IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो रहे होते हैं। उसी टाइम जाके ये नया जो है वो रंग के अंदर मंग डाल देता है, जिसकी वजह से वो हमारे मुज़ाकरात जो ढीले हो जाते हैं, या फिर वो हमारा जो एक नई केस जो जारी होने जा रही होती है उसके अंदर डिले हो जाता है और मज़ीद सख्त शराइ जो हमारे ऊपर लगा दी जाती हैं। तो इमरान खान नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल वो इस दौरान बेहतर हो, जब PDM की गवर्नमेंट है या फिर अभी सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर आ जाए, ये इमरान खान बिल्कुल नहीं चाहता है। और इसकी वजह से पूरे के पूरे पाकिस्तान का कबाड़ निकल रहा है। और जो कुछ 4 साल इमरान खान ने जिस स्ट्रेटजी के साथ गेम प्ले की, जिस तरीके से वो डिलीवर किया वो आपके सामने है। 2 साल तक तो मौसूफ को ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है। वो खुद आके इस चीज़ का इज़हार करते थे, एतराफ़ करते थे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई पहले साल या 2 साल कि मैं गवर्नमेंट होती क्या है, कैसे चलती है। और जब 4 साल उसके पूरे हुए तो वो कह रहा है कि मैंने तो गवर्नमेंट चलाई नहीं है, चलाने वाले तो कोई और थे, वो नेब को चलाने वाले और थे, गवर्नमेंट को चलाने वाले और थे, मैं तो सिर्फ डम्मी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जो है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। तो खुदारा अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम लाना है, और जब सियासी इस्तेकाम होगा उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर आएंगे, पाकिस्तान की मैशत जो है वो डेवलप करेगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ कर सकें ना कर सकें, लेकिन इस शख्स को आपने कंट्रोल करना है। इस शख्स को जो है वो बांधना पड़ेगा, इस शख्स को पकड़ना पड़ेगा, इस शख्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो जो इसने उधम मचा रखा है, पाकिस्तान के अंदर गैर सियासी इस्तेकाम आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो मैशत पाकिस्तान की तबाह हो रही है, उस सारी की सारी का जिम्मेदार तो हम इसे नहीं करार दे सकते, लेकिन इसके बहुत सी ऐसे इक़दामात हैं जिसकी वजह से ये अभी भी गवर्नमेंट की तमाम तवज्जो अपने ऊपर दिला रहा है। हालांकि इस वक्त हमें सियासत से बाहर निकलकर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत किस नेज तक पहुंच चुकी है, पाकिस्तान की मैशत कहाँ तक जो है वो गिर चुकी है, इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए। और इमरान खान दूसरी तरफ वो सड़कों पर निकला है, कभी वो कहता है जेल भरो, कभी क्या उसका प्रोग्राम होता है। मतलब कहने का ये है कि हर तरफ से इस शख्स ने पाकिस्तान को जाम करके रखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा। जब तक कि इमरान खान को आप गवर्नमेंट नहीं देंगे उस वक्त तक यही सिनेरियो रहेगा पाकिस्तान के अंदर।